We shall start the class 10th English lesson. Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. He is the South Indian author. इसमें जो है मुख्य कैरेक्टर है वल्ली मई। वल्ली मई जो है 8 इयर्स उसकी उम्र है, 8 साल की लड़की है वल्ली मई। और वो गेट के सामने रोज़ सुबह उठती है और देखती है कि क्या कैसे कोई आ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सभी चीज़ें देखती रहती है। और उसके बाद ये भी देखती है कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। यही सब उसका पास टाइम होता है। ये सब एक्सपीरियंस वो करती है, बैठ कर के देखती रहती है। लेकिन उसमें सबसे अच्छा फैसिनेटिंग थिंग्स उसका क्या रहता है? फैसिनेटिंग थिंग्स रहता है कि ये टाउन से बस आती है, क्योंकि उसका घर रोड के किनारे ही रहता है। तो टाउन से बस आती है, जाती है, पैसेंजर चढ़ते हैं, उतरते हैं बस में। ये सभी चीज़ें वो देखती रहती है। और उसकी भी एक बार डिज़ायर होती है कि हम भी शहर जाएं और देखें कि भाई सब लोग कैसे जाते हैं और साइट सीइंग देखें। जैसे ही छोटे बच्चे जाते हैं तो खिड़की के किनारे बैठते हैं और साइट सीइंग देखना पसंद करते हैं। उसी तरह से वल्ली मई भी चाहती थी, उसका शॉर्ट नेम वल्ली है, तो वल्ली भी चाहती थी कि हम भी साइट सीइंग देखें, जाएं। अब उसका एक दिन मित्र कहा कि कोई फ्रेंड बोला कि हम तो गए थे और मैंने साइड में ये देखा, मैंने ये चीज़ें देखी। वल्ली बहुत ही ईर्ष्या कर रही थी उससे कि बताइए ये देख आया और हमने नहीं देखा। वो इंग्लिश में ऐसे ही चिल्ला रही है, प्राउड प्राउड, और ईर्ष्या बस इस तरह से वो चिल्ला रही है। अब उसके बाद जो हर समय वो लोगों से पूछती है, नेबर से पूछती है, पड़ोसियों से पूछती है कि ये बताओ कि आप गए थे, कितना किराया लगा, कैसे आप जाते हैं, कितना समय पर बस जाती है। तो अब उसने पूरा हिसाब किताब ले लिया था वल्ली ने कि कितने बजे बस जाती है। तो वो देखी कि भाई 1 बजे बस जाती है और पहुंचती है टाउन 145 पे, और वहाँ से रिटर्न होती है 245 पे। तो उसको तो मेन साइट सीइंग देखना था, तो उधर से जाती है और जाने के बाद वो पूरी प्लानिंग करती है और उसके लिए पैसा भी जुटाती है। पैसा कैसे जुटाती है? वो अपनी जो पॉकेट खर्च है उसको जुटाती है। और क्योंकि एक तरफ से भाड़ा है 30 पैसा और दूसरी तरफ से भी रिटर्न का 30 पैसा, तो उसको 60 पैसा जुटाना है। इस तरह का वो प्लानिंग करती है। और अगले में हम सेकंड पार्ट में देखते हैं कि सेकंड पार्ट में वल्ली क्या करती है। वल्ली मई स्टार्ट करती है अपनी जर्नी बस की एक स्प्रिंग डे आफ्टरनून में। और वो जैसे ही बस आती है कहती है स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। कंडक्टर रोकता है और कंडक्टर थोड़ी देर के बाद देखता है कि कौन है भाई, क्योंकि वो इतनी लंबी तो रहती नहीं है, जस्ट 8 साल की है। तो कहता है कि अरे भाई कौन है? तो कहते मैं हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? वो चिल्ला रही है रुको, मुझे अंदर आना है। अब कंडक्टर अपना हाथ देता है, वो उसका हाथ नहीं पकड़ती है, कहती है ठीक है मैं अंदर आ जाऊंगी। इस तरह से वो उसको कंडक्टर को डांटने वाले मूड में कहती है। कंडक्टर भी एक जाली नेचर का आदमी है और वो कहती है, वल्ली कहती है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी मदद करने की और हाथ देने की, मैं अपने से चढ़ जाऊंगी। अब वो जॉली नेचर का है,
वो कहता है डोंट बी एंग्री मैडम। अब उनको मैडम संबोधित करता है छोटी सी बच्ची को, क्योंकि वो जॉली नेचर में जब वो देख रहा है कि इस तरह का वो बिहेवियर कर रही है। तो उसके बाद बस में बहुत ही कम ही लोग रहते हैं, 6 से 7 पैसेंजर्स रहते हैं, और उसके बाद बहुत भीड़ नहीं रहती है। वल्ली जो है खड़ी होकर के ही देख रही है, साइट सीइंग जा रही है, देख रही है। और तभी बस भी चलती है। 2 बार व्हिसल देता है कंडक्टर, और बस जो है बिल्कुल चमकती हुई, चमचमाती हुई दिखाई दे रही है, चमक रही है। उसमें नई बस है, उसमें ब्यूटीफुल क्लॉक लगा हुआ है, और इस तरह से वो सभी चीज़ें देख रहा है। मतलब बल्ली देख रही है, एंजॉय कर रही है। साइट सीइंग में उसने क्या देखा, कैनाल के किनारे जो है बस जा रही है, दोनों साइड में कैनाल है, और उसके बाद पाम ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ग्रास लैंड है, डिस्टेंस माउंटेन है, और उसके बाद ब्लू स्काई, और सभी कुछ वो देखते हुए बहुत खुश हो रही है। ग्रीन फील्ड देख रही है, खूब एंजॉय कर रही है साइट सीइंग का। इस तरह से तभी सडनली आवाज़ आती है कि अरे भाई कौन कोई सडन आवाज़ आती है, चलो बैठ जाओ। कि कोई, अब वो देखती है, बहुत ही गुस्से में कहती है कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। तुमसे क्या मतलब है, मैंने 30 पैसे पैसा दिया है, मैंने किराया दिया है, कोई ऐसे फ्री में नहीं जा रही हूँ, मैं बैठूँ या खड़ा रहूँ। इस तरह से कंडक्टर भी कहता है कि अरे भाई जाने दीजिए, मैडम हैं, बहुत बड़ी हो गई हैं, ये पैसा दी हैं। अब फिर वो गुस्सा करती है कंडक्टर के ऊपर कि मैं मैडम नहीं हूँ, तो मुझे मैडम मत बुलाओ। इस तरह से बिल्कुल एकदम सुदृढ़ तरीके से वो इस तरह का बिहेवियर करती है। और फिर उसके बाद आगे चलते हुए देखती है, फिर कुछ पैसेंजर अंदर घुसते हैं, तो पता लगता है कि अब भीड़ होने वाली है। तो वो सोचती है कि जल्दी से एक सीट ले लें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब कैसे भी वो अपना बैठ जाती है, और बैठने के बाद फिर एक ओल्ड वुमेन आती है, बूढ़ी औरत आती है। वो अपना उससे वो देख के बहुत ईर्ष्या करती है, क्योंकि वो पान चबा रही होती है, और इस तरह से वो पान चबा रही होती है, और जिसको देख के और बूढ़ी औरत जो है पूछती है कि भाई कहाँ जा रही हो, तुम अकेले लड़की हो करके कैसे ट्रेवल कर सकती हो। कह रही है कि चुप रहिए, मैंने 30 पैसा दिया है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं आराम से ट्रेवल कर सकती हूँ। और मैं तो पूछती है कि भाई तुम्हारा कौन सा घर है, किस स्ट्रीट में रहती हो, तुम्हारा हाउस नंबर क्या है, ये सभी। तो कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, हम आराम से हम जा सकते हैं कोई। और उसके ऊपर बूढ़ी औरत की तरफ वो क्या करती है, घूरती है। अब यहीं पे दूसरा पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। इस तीसरे पार्ट में वल्ली कैसे पैसा सेव करती है, वो अपनी पॉकेट मनी को बड़ी मुश्किल से सेव करती है। 60 पैसा कैसे वो बचाती है, आने जाने का टिकट का वो पैसा बचाती है। क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें उसे खरीदनी रहती है, टॉयज़ खरीदने रहते हैं, वो कुछ नहीं खरीदती है, बल्कि उसे बहुत ही आनंद आता है कि हम बस में सफ़र करें, बस में राइड करें और साइट सीइंग देखें। अब वो प्लान करती है कि कैसे हम बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने के लिए वो अपना क्या करती है कि जानती है कि दोपहर को मम्मी 1 से 4 बजे तक वो थोड़ा सा रेस्ट लेती है, और ध्यान नहीं देती है कि वो, और उसी दौरान जो है वल्ली जो है अब एक्सकर्सन या बाहर खड़े होकर देखती है, और उस दौरान उसकी मम्मी उसे नहीं बुलाती है।
तो उस दौरान वो बिल्कुल सतर्क, उसी दौरान वो एक्सकर्सन का काम, पिकनिक और एंजॉयमेंट का काम आउटसाइड करती है। तो सोचती है कि ये टाइम बहुत बढ़िया है, जबकि मैं आराम से मम्मी के सोने पर या मम्मी के दोपहर को रेस्ट जब लेती है तो उसी दौरान हम राइड कर लेंगे बस से। 1 बजे जाएंगे, 1:45 वहाँ पहुँचेगी बस, और 2:45 जब रिटर्न होगी और 3:45 तक हम घर आ जाएंगे, और उस दौरान मम्मी कुछ बोलेगी नहीं, पता नहीं रहेगा कि हम कहाँ गए। इस तरह से वो प्लानिंग करती है और वो साइट सीइंग पूरा देखती है कि ट्रीज़ कैसे जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें देखती है। रास्ते में वो एक चीज़ और देखती है, बहुत ही बढ़िया चीज़ की, एक काऊ आती है, यंग काऊ, और रास्ते में डांस करती है, पूँछ ऊपर की रहती है। वल्ली देख के उसे खूब हंसती है, ठहाके लगा के हंसती है, और सभी लोग देख कर के उसकी ठहाकेदार हंसी को सभी लोग हंसने लगते हैं। अब उसके बाद जो है इस तरह से बस भी स्लो हो जाती है, क्योंकि बीच में ही रोड पे ही वो आ जाती है। सब लोग हंसते हैं, सब लोग कैसे भी काऊ जो है हटती है तो बस फिर तेज़ी से चलती है। और उसके बाद जैसे ही बस पहुंचती है तो वहीं पे बल्ली जो है, कंडक्टर कहता है कि अब उतर जाइए, आपका 30 पैसा यहीं तक था, अब इससे ज़्यादा हम आपको ट्रेवल नहीं करा सकते। बल्ली कहती है हम नहीं उतरेंगे, हम तो इसी बस में रहेंगे। तो वो कहता है कि अरे जाइए, देखो के आ जाइए, डरिए मत। कंडक्टर फिर कहता है कि नहीं जाइए, तो वो थे नहीं, मैं नहीं उतरूँगी, तुम्हें 30 पैसे से मतलब है ना तुम्हारी, जब बस जाएगी तो मैं इसी में बैठ कर के 2:45 पे जाऊँगी, मैं नीचे नहीं उतरूँगी बस से। बस में ही बैठी रहती है और उसके बाद वो 30 पैसा भी देने की कोशिश करती है कंडक्टर को। कंडक्टर हंसता है और उसके बाद वो फिर कंडक्टर ये कहता है कि चलिए मैडम, आपको मैं कोल्ड ड्रिंक या कुछ और मंगा के दे देता हूँ, कुछ पी लीजिए। कहती है कि नहीं, मुझे नहीं, कोई मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी पीऊँ। और तो कहता है नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। लेकिन वल्ली इतनी स्ट्रिक्ट रहती है, वो कहती है नहीं, नो, आई कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू। तो इस तरह से जो है तीसरे पैराग्राफ, मतलब तीसरे पार्ट में जो बताया गया है आपकी बुक में, और फोर्थ पार्ट में जो इसमें जो मदर सोती है, तब तक कंडक्टर भी पूछता है क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी। और इस तरह से गर्ल कहती है कि नहीं, हमारी मम्मी नहीं इंतज़ार कर रही होगी, आप अपना काम करिए, ज़्यादा हमसे बात मत करिए। फिर जब रिटर्न बस आती है 2:45 पे, तो रास्ते में जो काऊ जाते हुए दिखी थी, वो किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है और काऊ मर गई है। उसको देख करके वल्ली बड़ी दुखी होती है, क्योंकि वो जो क्रिएचर था कितना अच्छी तरह डांस कर रहा था रोड पर, और जिसको वल्ली देख के जाते समय कितनी खिलखिला के हंसी थी, और अब जो है आ रही है रिटर्न हो करके तो वही जो है जानवर मरा पड़ा है। वो कंडक्टर से पूछती है कितना बुरा है इसको, कैसे क्या हुआ, कैसे मर गई। तो कंडक्टर कहता है कोई गाड़ी वाला इसको मार दिया होगा और वो मर गई। अब वो बल्ली बहुत सैड होती है और वो अपने खिड़की से बिल्कुल देखती नहीं है, क्योंकि वो बेचारी इतनी दुखी हो जाती है कि वो खिड़की से नहीं देखती है। और बस जो है 3:45 पे जो है पहुंचती है। वहाँ पे जब वो पहुंचती है तो उसके बाद कंडक्टर उनसे बाय बाय कहता है और कहता है कि ठीक है मैडम, दोबारा आपको अगर बस राइड करनी हो तो मेरे आ जाइएगा। वो हंसती है और उसके बाद वो चली सीधे अपने घर पहुंच जाती है। उसके बाद जाती है तो उसकी मम्मी तो जग चुकी है, वल्ली की आंट आई हुई है, बात कर रही है, और वो पूछते हैं कि भाई कहाँ गई थी तुम, कहाँ थी।
तो वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वल्ली की जो आंट है वो चैटर बॉक्स खुद ही है, इतना बकबक कहती है, प्रश्न पूछती है, उत्तर नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, वल्ली कोई उत्तर नहीं देती है। मदर भी उसी समय और आंटी दोनों बात कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, क्या हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या सब कुछ जानता है? भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बातें जान जाए, लेकिन वल्ली तो पहले ही घूम आ चुकी रहती है शहर में और सब जानती है। वो मुस्कुराती है, कुछ नहीं कहती है, और उसी बीच में वल्ली भी कहती है कि हाँ हाँ क्या क्या हो रहा है भाई, कौन जानता है, हम तुरंत जानते हैं कि क्या हो रहा है। तभी आंटी कहती है कि देखिए ये इतनी छोटी हो करके 8 साल की हम लोगों के बीच में टपक करके इस तरह की भाषा बोल रही है कि हाँ क्या हो रहा है, ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे बहुत बड़ी लेडी हो गई हो, बहुत बड़ी ग्रोन अप गर्ल हो गई हो। वल्ली स्माइल करती है अपने आप में, और उसके बाद इस तरह से यहीं पे स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी जो है तमिल से ट्रांसलेट की हुई है के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय R.K. लक्ष्मण। ये कोई तमिल से ट्रांसलेट की हुई स्टोरी है और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आपने देखा कि कैसे वल्ली जो है एक सुदृढ़ रहते हुए, फॉर्म रहते हुए कंडक्टर को किस तरह से जवाब देती है, कंडक्टर का दिया हुआ कोई चीज़ नहीं लेती है और बिल्कुल अपने आप में रहती है, अपने कंट्रोल में रहती है और सब कुछ देखती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों को भी कहीं न कहीं वल्ली से शिक्षा लेते हुए, इस स्टोरी से शिक्षा लेते हुए हमें भी इस तरह का व्यवहार बाहर रहते हुए करना चाहिए। थैंक यू।